अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब का असद कैसर को कहना कि आप जाकर मौलाना फजलुर रहमान को मिले, और लोग बड़े हैरान थे कि ये शायद असद कैसर साहब अपने पास ही कह रहे हैं, मगर ये हकीकत है। खान साहब ने बार बार बोला कि जाओ और मौलाना फजलुर रहमान के लिए जगह बनाओ, उनसे मिले। और पीटीआई यानी तरीके इंसाफ और मौलाना के काफी मुज़ाकरात हुए। उसके बाद मौलाना साहब ने भी बोला जी कि मैंने जो अपना इमरान खान को बोला था कि ये एक यहूदी एजेंट है, वो मेरा एक सियासी बयान था। और उधर से तरीके इंसाफ वालों ने भी बोल दिया जी कि वो जो खान साहब कहते थे डीजल डीजल, वो भी एक सियासी बयान था। और मौलाना फजलुर रहमान के वो जो है ना वो अभी हम साथ खड़े हैं। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि आइन और कानून पाकिस्तान में कहीं दिखाई नहीं देता और पार्लियामेंट अपनी वक़्त खो चुकी है, क्योंकि पार्लियामेंट में किसी के पास अपना कोई फैसला करने की भी कुव्वत और ताकत नहीं है, बल्कि इनको पीछे से या ऊपर से पूछना पड़ता है कि हम ये आइन, ये कानून और ये तरामीम बना रहे हैं, क्या हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। वो कहते हैं कि जमहूरियत बिल्कुल दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। और उधर आप देख सकते हैं कि जो जनूबी वजीरिस्तान में जो ड्रोन हमला किया जाता है, उधर भी लोगों के बेगुनाह लोग यानी जो उधर मारे जाते हैं। और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी गलती मानी, मगर उस गलती का इतराफ किया। मगर आप देखें कि उधर जो आप कहते हैं गुलाब खान या जबरोद में लोग बाहर निकल आए हैं कि हमारे ऊपर जो अपना ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं वो क्यों किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो है ना डिस्टेंस बहुत ज्यादा अवाम में, कौम में, एस्टेब्लिशमेंट में बढ़ता जा रहा है, जिसका बड़ा जरूरी है कि हमें ये देखना कि ये हो क्या रहा है और ये कौन और क्यों करवा रहा है। उधर अपना जो वो कहते हैं कि जो इमरान खान के साथ देखना यह कि फजलुर रहमान का जो अलायंस है वो कितनी दूर तक चल सकता है। इस पर आप देखें कि जो ड्रोन अटैक होते हैं उस पर असद कैसर और मंजूर पश्तून ने भी उस पर बात की थी। अब अलायंस की तरफ आती है कि अलायंस जो है पीटीआई के साथ मौलाना फजलुर रहमान का है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा आप देख सकते हैं कि अपना दौरे मुशर्रफ में भी वो उन्होंने अपना जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई, जो भी उन्होंने बड़े अपना अच्छे तरीके से निभाई, क्योंकि वो परवेज मुशर्रफ के साथ भी खुश थे और परवेज मुशर्रफ भी उनके साथ खुश था। मगर जो भी हुकूमत आती है उनको कोई ना कोई ओहदा जरूर दिया जाता है जिसकी वजह से वो खामोश रहते हैं। मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जो 5300 मदरसे हैं, हमेशा उन्होंने अगर खिताब किया तो उन बच्चों के साथ किया है। वो यानी उनके पास जो स्ट्रीट पावर है ना, जो अवाम है, वो नहीं है बेसिकली। इसलिए उनको दूसरी सियासी पार्टियों के साथ मिलकर अपना जो मुकदमा है या अपनी जो स्पीच है या अपने उनके जो एतराजात होते हैं उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर अवाम को, कौम को बताने होते हैं जी कि हमें कौन सी और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कौन सी प्रॉब्लम से हम जो है ना अपना मुकाबला कर रहे हैं। जैसे कि ड्रोन अटैक है, ड्रोन अटैक आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में एक भी ड्रोन अटैक नहीं हुआ। और खान साहब ने बड़ी सख्ती से बोला था कि खबरदार कोई भी ड्रोन अटैक अगर किसी ने जनूबी वजीरिस्तान या अपना अफगानिस्तान में कहीं भी किया तो ये भी एक बड़ी सोचने और समझने वाली बात है। उधर जो अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी उनकी ये बात पसंद आई कि देखें वो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा के लिए खान साहब खड़े होते हैं और उन्हें ड्रोन अटैक नहीं होने दिए। और उधर अभी जो इमरान खान साहब में थोड़ा सा ये है कि वो अपना जो है ब्लैक एंड व्हाइट पे वो जो खेलते हैं, ग्रे एरिया तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि ठीक है जी अभी मैं इस पार्टी के साथ बैठ जाता हूँ। जैसे कि आसिफ अली जरदारी ने बोला कि आप मेरे साथ हाथ मिला लें, तो उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल आपके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने बोला कि वो तो कहता है जी कि मैंने किसी चोर और डाकू के साथ हाथ नहीं मिलाना। तो ये बात भी सामने आ जाती है। मगर मौलाना फजलुर रहमान की अगर सियासत देखी जाए तो वो बखूबी सब किसी भी पार्टी के साथ जो भी बरसर इख्तिदार आती है उसके साथ हाथ मिला लेते हैं और वो अपनी जो सीट है वो उधर से निकाल लेते हैं। मगर इस दफा आप देख सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान जो है ना वो इकट्ठे हो चुके हैं। और अगर आप एनालिसिस करें तो मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान की सियासत बिल्कुल डिफरेंट अपना डायरेक्शन की तरफ जाती है। उधर इमरान खान जो है वो 9 महीने से अंदर बंद है और वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कहता है कि ठीक है आप आए, जो भी हुकूमत आती है, अगर वो मेरे जो अपना मौकफ है, अगर हमारी जो बातें हैं मानी जाती हैं तो ठीक है, आप हमें कौन सी सीट देते हैं, हम आपके साथ चलने को तैयार है। मगर यह पहली दफा हुआ है कि अब मौलाना फजलुर रहमान को भी अपना जो पीटीआई वाले भी वो पसंद करने लगे हैं। बल्कि पीटीआई के काफी लोग कहते हैं कि अभी मौलाना साहब के चेहरे पर काफी नूर आ चुका है। यानी अभी पीटीआई में भी, तरीके इंसाफ में भी ऐसी बातें होने लगी हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के लिए अच्छी अच्छी यानी वो गुफ्तगू कर रहे हैं और कोई भी उनको पहले की तरह डीजल कहने को तैयार नहीं है। यही बात आप देख सकते हैं कि असद कैसर के आगे भी जब सवाल होता है तो वो कहता है मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि जब मैं खान साहब को मिलने अडियाला जेल में गया तो उन्होंने बोला कि आप जल्दी से जाकर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करें। तो कहता है मैं भी सोच में पड़ गया। अब देखना ये है कि मौलाना फजलुर रहमान या इमरान खान के दरमियान वो कौन सी ताकत है, वो कौन सा आदमी है जिन्होंने इनके दरमियान जो अलायंस बनाया, बल्कि इनकी आपस में जो मुज़ाकरात कामयाब हुए और वो कैसे खान साहब ये बात मानने को तैयार हुए
कि ठीक है जाएं मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुज़ाकरात करें। उसकी वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास भी बहुत ज्यादा अपना जो मदरसे के बच्चे हैं जिनसे के साथ वो अपना करते हैं, अपना खिताब करते हैं, मगर उधर जब पीटीए के लोग निकलते हैं तो फिर इनके रियासत जो है उनके ऊपर जुल्म करती है, डंडा सर्विस करती है, तो वो भाग जाते हैं। इसलिए इन्होंने सोचा है कि ऐसा करते हैं कि जब मौलाना फजलुर रहमान उनके मदरसे के आदमी हो गए तो पीटीए वाले जब इकट्ठे हो गए तो फिर जो रियासत वो अपना जुल्म और तशद्दुद करने में कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि सियासत इसी का नाम है। अगर सियासत जब होती है इसमें कभी यही होता है कि कभी आप इकट्ठे चल पड़ते हैं, कभी आपके जो वीएन है नजरियात आपके नहीं आपस में मिलते, तो फिर आप दूसरी तरफ निकल जाते हैं। और अभी जो है मौलाना फजलुर रहमान की भी मजबूरी है, उसको भी आदमी चाहिए कि जिनके साथ वो खिताब कर पाए, वो आदमी जो है वो पीटीआई वाले मुहैया कर सकते हैं। और पीटीआई को भी जो अपना उनको भी चाहिए कि जो उनके ऊपर तशद्दुद ना हो, तो वो सोचते हैं कि शायद मौलाना के पास जो मदरसे के आदमी है अगर वो आम और मौलाना मिलकर बैठेंगे तो फिर रियासत हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी, या रियासत हमारे ऊपर जुल्म और तशद्दुद या फस्तायत का जो दौर चल रहा है वो करने में कामयाब नहीं होगी। ये सारी चीजें देखते हुए आई थिंक इमरान खान साहब ने जो फैसला किया और मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया कि हम मिलकर जो है ना खैबर पख्तूनख्वा को भी बचाते हैं और खान साहब के साथ मैं चलता हूं, देखता हूं। और यही वजह है कि अभी जो है ना ये अब देखना यह है कि ये अलायंस कितनी देर तक कामयाब रहता है और इसमें फिर कैसे आगे जाकर ये कौन सी डायरेक्शन लेते हैं। और अगर खान साहब बाहर आते हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान और खान साहब क्या इकट्ठे बैठते हैं, क्या वो अपना इकट्ठे बैठकर भी मुज़ाकरात करते हैं, इकट्ठे बैठकर जलसा भी करते हैं, और या मौलाना फजलुर रहमान खान साहब का कितना साथ देते हैं और खान साहब इमरान खान के अपना मौलाना फजलुर रहमान के साथ कितना स्टैंड लेते हैं। ये चीजें वक्त आने पर बताई जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।